नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्प्रिंग अप यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध नाम से जो पुस्तक क्लास 9 से 12 राजस्थान बोर्ड में चलती है उसके बारे में देख रहे हैं। और जो इसके अध्याय 14 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वो वीडियो आपने 14 तक उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप उसके जो भी आपके सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक आपके हो रहे हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएंगे पूरी संधि, समास, जो भी टॉपिक आपके आ रहे हैं, कारक इत्यादि जो भी टॉपिक आपको चाहिए वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 15 और वो आपका टॉपिक रही मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। और इसके जो अध्याय 15 है इसके हम 2 वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और पहला आपका मुहावरे संबंधित हो जाएगा और दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे वो लोकोक्ति संबंधी। तो मुहावरे संबंधित देख लेते हैं ये वीडियो। और देखिए, जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को अभिव्यक्त न कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तब वो मुहावरा कहलाता है। देखिए कैसे, 9 2 11 होना। मुहावरा गणितीय संक्रिया को न बताकर भाग जाना अर्थ को घोषित कर रहा है। यहाँ पर देखिए 9 2 11 यहाँ पर इसका मैथमेटिकली यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, जबकि इसका अर्थ होता है आपका भाग जाना। और ठीक वैसे ही दांत खट्टे करना, मुहावरे स्वाद के खट्टे को न बताकर बुरी तरह हराना, ये अर्थ होता है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना, जैसे कि लोक उक्ति, इसका मतलब होता है लोक में चिरकाल से प्रचलित कथन, लोकोक्ति कहलाता है। लोकोक्ति का संबंध किसी घटित घटना से होता है। लोकोक्तियों एवं मुहावरे के प्रयोग में भाषा प्रभावात्मक बनती हैं। लोकोक्तियों को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। और अंतर देख लेते हैं थोड़ा इसमें, जो लोकोक्ति और मुहावरे में किस प्रकार का अंतर है। तो देखिए, मुहावरा वाक्यांश होता है और जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण होती है। मुहावरे में लिंग, वचन और काल आदि के अनुसार कुछ परिवर्तन आ जाता है, जबकि लोकोक्ति में वाक्य में प्रयुक्त होने पर भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और मुहावरे के अंत में साधारणतः क्रियासूचक शब्द जैसे होते हैं, करना, होना आदि प्रयुक्त होते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा कुछ नहीं होता है। मुहावरे भाषा की लाक्षणिकता को दर्शाते हैं, यानी कि, और इसमें जो लोकोक्ति समाज में भाषाई इतिहास को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार इसमें थोड़ा अंतर हो गया लोकोक्ति और मुहावरे संबंध। और बात कर लेते हैं मुहावरे। और मुहावरे यहाँ पर काफ़ी सारे मुहावरे दे रखे हैं। तो निश्चित तौर पर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें वहाँ पर आपका इसमें एक मुहावरा या जो भी आपके सिलेबस से आता है उसके हिसाब से आपको मुहावरे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी इसमें दे रखे हैं मुहावरे। तो आप देखिए, पहला है आपका अंग बढ़ना, और इसका जो अर्थ होता है वह स्नेह पूर्व गले मिलना होता है अंग बढ़ना का। और अंग अंग ढीला होना, इसका होता है बहुत थक जाना। जब आदमी जब बहुत थक जाता तो उसको कहते हैं अंग अंग ढीला होना। और अंगारे उगलना का मतलब है क्रोध में कटु वचन कहना। तो उसको अगर आप मुहावरे के यूज करना चाहते हैं तो वहाँ पर अंगारे उगलना ऐसा आप बोल सकते हैं, यानी क्रोध में कटु वचन अगर कोई कहता है तो अंगारे उगलना, इस प्रकार का भी मुहावरे आप यूज कर सकते हैं। और अंधा बनना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है जानते हुए भी ध्यान न देना। और अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। और अंधेर खाता होना, सही हिसाब न होना। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, केवल कल्पनाएं करना। और जो आप अगला है वो है अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, वो होता है बुद्धि विरुद्ध कार्य करना होता है। और अगर मगर करना, बहाने बनाना, यानी कि आप भी अगर मगर कर रहे हैं, यानी कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आप प्रॉपर वे में तैयारी नहीं करके बहाने अगर मगर करते हैं। मतलब आप ऐसा कहेंगे यहाँ पर माहौल ठीक नहीं, यहाँ पर मेरे घर पे काम है, ऐसा कुछ आप अगर मगर करें यानी कि बहाने बनाते हैं तो निश्चित तौर पर तो हम उसे कहेंगे अगर मगर करना। और अपनी तैयारी को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप अगर मगर नहीं करना और कंटिन्यू अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है, वो निश्चित तौर पर रिविज़न करते रहना। और अड़ियल टट्टू होना, उसका होता है जिद्दी होना। और अपना उल्लू सीधा करना होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, किसी अकृत कार्य के कारण लज्जित होना है, वो होता है अपना सा मुंह लेकर रह जाना। और एक अगला है जो आप अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर न रहना, अलग रहना।
वो अगर कोई अलग बंदा रहता है तो वहाँ पर हम कहेंगे अपनी खिचड़ी अलग पकाना। और अपने तक रखना, किसी दूसरे से ना कहना। कोई भी बात अगर आप अपने तक ही सीमित रखते हैं और जो होता है उसका, तो आप उसे कहते हैं अपने तक रखना। और किसी दूसरे को आप कुछ भी नहीं कहते तो आप कह सकते हैं अपने तक रखना। और जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। आंखें खुलना, उसका जो होता है वो है सजग या सावधान होना। और आंखें चार होना, आमना सामना होना। आंखें चुराना, नज़र बचाना। आँच ना आने देना और जरा भी कष्ट ना आने देना, आँच ना आने देना। ऐसा होता है कि आँच ना आने देना, मतलब कोई विरोधी को अगर दूसरा कहता है कि इस पर हम आँच नहीं आने देंगे, वहाँ पर होता है कि इसे हम जरा भी कष्ट नहीं आने देंगे। और आंखों में खून उतरना होता है अत्यधिक क्रोध करना। अगर आपको कोई अपमानित शब्द कहे और आपके जब आप वापस आपका रिएक्ट होता है, वो आंखों में खून उतरना, इस प्रकार अपन देख सकते हैं उसको। और आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, यानी कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और घर से निश्चित तौर पर जो मासिक जो आपकी मंथली जो घर से मिलता है आपकी जो उस खर्च के लिए, यानी कि जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो प्रॉपर रूप से आप तैयारी नहीं करके आप अपने माता पिता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, तो वहाँ पर होता है धोखा देना। और होता है आंखों को तारा होना, अत्यंत प्यारा प्यारा, यानी कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं कि अपनी जो माँ के आंखों के तारे, यानी अत्यंत प्यारा बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर आंखों का तारा ऐसा आप समझ सकते हैं। आंखें बिछाना, इसका मतलब होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना, यानी कि कोई अगर आप किसी घर में अगर गेस्ट रूप में बन के जाए और वहाँ पर आप अगले वाला बंदा जो आंखें बिछाना यानी कि प्रेम पूर्वक स्वागत करना मतलब शुरू कर देता है, यानी कि आंखें बिछाना शुरू कर देता है, मतलब आप वहाँ पर गए और उसने प्रेम पूर्वक से आपका स्वागत किया, तो वहाँ पर आप हो गया आंखें बिछाना। इस प्रकार का ये मुहावरा का अर्थ हो गया। और जो अगला है आपका वो आप देख सकते हैं आंखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की जो आपकी परख न होना, यानी कि अब देख लीजिए एग्ज़ाम है अगले मंथ में या फिर इससे अगले मंथ में, और आंखों पर पर्दा पड़ना यानी आपको अभी भी आप अपने जो टाइम का सही यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ हो और आप जो भले और बुरे का जो फ़र्क नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर उसको हम कहेंगे आंखों पर पर्दा पड़ना। और आँच न आने देना और जरा भी कष्ट न आने देना। और अगला जो आपका है आंचल पसारना, और उसका होता है प्रार्थना करना, यानी कि आप देख सकते हैं रमेश के पास जो पैसे की कमी होने की वजह से वो आंचल पसारने लगा, यानी कि प्रार्थना करने लगा कि इसको कुछ जो रुपए पैसे की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आंचल पसारना ऐसा समझ सकते हैं। और आंसू पहुँचना ऐसा होता है धीरज या ढांढस बढ़ाना, यानी कि उसके जिसकी एक रमेश है उसके जो पिताजी की डेथ हो गई, तो फिर जो राकेश है उसके पास गया और आंसू पोंछने का काम किया, यानी कि उसे धीरज या ढांढस बढ़ाना शुरू किया। तो यहाँ पर आंसू पोंछना का अर्थ हो जाता है धीरज या ढांढस बढ़ाना। और आंधी के काम होना, यानी सस्ती चीज़ें, इस प्रकार आंधी के आम होना उसका होता है कि आंधी के आम होना मतलब सस्ती चीज़ें होना, इस प्रकार हो गया। और आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य को अंजाम देना। और आईने में मुंह देखना, अपनी योग्यता की जांच कर लेना, यहाँ पर आप भी अपने आईने में मुंह देख सकते हैं, यानी कि आप अपनी योग्यता की जांच कर सकते हैं। कैसे? वो आप जो भी एग्ज़ाम यानी पटवार रीट का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो वहाँ पर आप अपने आईने में मुंह देख जैसे कि मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपकी योग्यता की जाँच कर सकते हैं। कोई भी इत्यादि एग्ज़ाम देकर आप जो भी मॉडल पेपर हैं जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आप पुराने प्रश्न पत्र हैं वहाँ पर अपने आईने में मुंह देख सकते हैं, यानी कि अपनी योग्यता की जांच कर सकते हैं। आग बबूला होना, उसका जो अर्थ हो गया अत्यधिक क्रोध करना। और आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाने का कार्य करना, यानी कि आपका क्रोध
ऑलरेडी किसी बंदे को आ रहा है और उसमें जो एक पास में आके बंदा और उसको अग्रेसिव कर रहा है, यानी कि उसमें और आग में घी डालने का काम कर रहा है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा आए। इस प्रकार आग में घी डालने का काम करता है। और आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन के यथार्थ को जानना, यानी कि जब जिस बंदे की शादी हो जाती है उसके बाद में अगर उसको आटे दाल का भाव मालूम होने लग जाता है, यानी कि यथार्थ, जीवन के यथार्थ को जानना शुरू कर देता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत के समय उपाय खोजना, यानी कि अभी आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि आपका जैसे कि मान लें कल ही आपका पटवा या रीट का एग्ज़ाम या एसआई का एग्ज़ाम है और आज आप लगे हो जो भी कैसे, यानी कल एग्ज़ाम है और आज आप किताब जो भी बुक्स हैं उठाना शुरू कर रहे हैं, यानी कि आप एंड टाइम मुसीबत के समय उपाय खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आप कल तो एग्ज़ाम है तो इसमें आप एक दिन में क्या उखाड़ लोगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसकी लंबी तैयारी कंटिन्यू जरूरी है। और आग लगने पर कुआं खोदना वो कोई इसका सेंस नहीं बनता। तो आड़े आना तो बाधक बनना, यानी कोई काम कर रहे हैं और उसके बीच में कोई मुसीबत आपके रुकावट पैदा कर रहा है तो वहाँ पर आड़े आना वो बाधक बनना हो गया। आकाश टूटना और अचानक बड़ी विपत्ति आना वहाँ पर जैसे कैसे आकाश टूटना, मतलब मोहन ने उसने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया और उसके बाद में ही उसमें अचानक जो इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। तो वहाँ पर कैसे, तो वहाँ पर अचानक उसकी जो यानी कि रेस्टोरेंट ऋण लेके स्टार्ट किया, उसके बाद में ही अचानक उसमें विपत्ति आ गई। तो इस प्रकार वहाँ पर उस पर आकाश टूटना हो गया। और आपे से बाहर होना तो वश में न रह जाना, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। आपे से बाहर होना तो उसका होता है वश में न रहना, यानी कि आपको कोई भी जो गाली बोल देता है तो आप उसके आपे से बाहर हो जाते हैं, और यानी कि आप अपने वश में नहीं रह जाते, उसके वापस रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर आपे से बाहर होना हो जाता है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर करना। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपका ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं उसने आपका चालान काटा और आपने आसमान सिर पर उड़ाना शुरू कर दिया, यानी कि आप अत्यधिक शोर करने लगे कि आप बोलेंगे कि मैं इसमें राइट टाइम अपनी जगह पर सही हूँ, और वो इस प्रकार आप अपने आसमान सिर पर उठाने लग जाते हैं। इस पर और देखिए अगला है आठ आंसू रोना, इस प्रकार बुरी तरह रोना या पछताना। आस्तीन का सांप होना, कपटी मित्र होना। और इतिश्री होना, अंत या समाप्त होना। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। यहाँ पर आप अगर इधर उधर की हाँकना मतलब आपने काफ़ी मित्र देखे होंगे जो इधर उधर की हाँकते हैं, मतलब व्यर्थ की बातें ही करते हैं। और ईंट का जवाब पत्थर से देना तो करारा जवाब देना। और ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना। तो यहाँ पर ईंट से ईंट बजाना, देखिए आपने भारत ने है पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, यानी कि कड़ा मुकाबला किया भारत ने। और ईद का चांद होना और बहुत दिनों बाद दिखना, यानी कि कोई मित्र आपको काफ़ी दिनों बाद में मिलता है तो वहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं भाई आप कहाँ से, मतलब इतने दिन मतलब कहाँ थे, तो आप कैसे बोलते हैं कहाँ इतने दिन ईद का चांद हो गए, तो वहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं आप। और इशारों पर नचाना, इस प्रकार तो किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। और एक है आप देखिए उंगली उठाना, निंदा करना या आरोप लगाना, यानी कि कोई बंदा जो गलत है उसकी निंदा करते हैं या फिर उसका आरोप लगाते हैं तो उंगली उठाना उसे हम कह सकते हैं। और उगल देना, सारा भेद प्रकट कर देना, यानी कि पुलिस ने जब चोर की पिटाई की तो उसने सारा सच उगल दिया, यानी कि सारा भेद प्रकट कर दिया कि किस प्रकार उसने चोरी की और किस प्रकार की कितने आदमी उसमें साथ में थे, इस प्रकार की वो सारा उगल देता है। और उंगली पर नचाना, इसका होता है किसी अन्य के इशारे पर चलना। और एक है कि उड़ता तीर झेलना, इसका होता है अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। और काफ़ी बार ये कंडीशन आपने देखी होगी, उड़ता तीर झेलना किस प्रकार, यानी कि आप अनावश्यक यानी विपत्ति मोल ले लेते हैं, यानी कि आप अपने रास्ते पे सही जा रहे हैं और आपने जो किसी हेल्प करी या फिर आपने जो कोई मोटिव नहीं था, बिल्कुल सही करने का कार्य था, लेकिन अनावश्यक ही आपको विपत्ति विपत्ति मिल जाती है और वहाँ पर आपको ऐसा कह सकते हैं उड़ता तीर झेलना इस प्रकार। और उड़ती चिड़िया पहचानना, थोड़े इशारों में ही सब कुछ समझ लेना।
और 19-20 का फ़र्क होना, मामूली अंतर जो होना 19-20 का अंतर होता है। यानी कि आपको ऐसा समझ सकते हैं कि कोई भी आपने जो सामान खरीदा और वहाँ एक सामान्य शॉप से ख़रीदा और एक रेस्टोरेंट से, मतलब बड़े मॉल से ख़रीदा, तो वहाँ पर आप थोड़ा, यानी कि जो आप लोकल शॉप से खरीदते हैं वहाँ पर आपको 19-20 का फ़र्क, यानी कि मॉल से और इसमें का थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आपकी जो लोकल आपकी किराना स्टोर, वहाँ पर कोई 18 रुपये की चीज़ है तो वहाँ पर आपको मॉल में 17 के, इस प्रकार का आपको 19-20 का फ़र्क देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं मामूली अंतर, यानी कि थोड़ा सा ही अंतर होता है, यानी कि ज़्यादा नहीं, पॉइंटों में अंतर या इस प्रकार का होता है। उल्टी गंगा बहाना तो होता है कि रीति विरुद्ध कार्य करना। और उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना। और कुछ और मुहावरे भी हैं वहाँ पर आप समझ सकते हैं। एक आँख से देखना, और वहाँ पर होता है समदृष्टि या संभव होना। और एड़ी चोटी का जोर लगाना, बहुत प्रयास करना। यानी कि आप भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पटवा, रीट और एसआई का एग्ज़ाम, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपना फुल एफर्ट्स लगा रहे हैं, यानी कि अपना 100% दे रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसी का जो मुहावरा है वहाँ पर कह सकते हैं कि एड़ी चोटी का हमने जो जोर लगा दिया है, इस प्रकार। और एक है एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, समान प्रवृत्ति के होना। यानी कि आप आपके एक मित्र हैं और वो भी नहीं पढ़ता और आप भी नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी कि समान प्रवृत्ति, दोनों ही एक ही टाइप की हो गई, तो वहाँ पर आपको ऐसा कह सकते हैं घर वाले कि वो दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए। और एक लाठी से हाँकना, तो सबके साथ 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 एक सा व्यवहार करना, यानी कि एक लाठी से हाँकना। यानी कि घर में, यानी कि दो भाई हैं और वहाँ पर पिताजी हैं, वो सबको एक ही लाठी से हाँकते हैं, मतलब सबके साथ ही समान व्यवहार ही करते हैं, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और ऋण उतारना, कर्ज अदा करना, ये तो आप समझ सकते हैं। और ऋण मटकर जाना, अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। यानी कि मोहन ने 500 रुपये उधार लिए और उसने अपना जो ऋण है वो आप राकेश पर डाल दिया, यानी कि वो अपना जो ऋण है दूसरे पे मर दिया, यानी कि राकेश पे मर दिया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अपना कर्ज है वो मोहन ने राकेश पे मर दिया, तो वो ऋण मर कर जाना, यानी अपना कर्ज है वो किसी अन्य पर डालना। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यानी कि एक और एक 11 होना। यहाँ पर देखिए, एक और एक 11 होना, इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि अगर आप घर में या आप अपने परिवार में अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो वहाँ पर काफ़ी दूसरे जो मोहल्ले वाले होते हैं या फिर दूसरे जो बिरादरी के लोग होते हैं वहाँ पर आपको उसी नज़र से देखते हैं कि संगठन में, यानी कि एक से एक वो 11 हो गए, यानी कि उनका एक संगठन रूप में अगर कोई भी है तो वहाँ पर उसका मुकाबला किसी का कर सकते हैं। और उल्टी पट्टी पढ़ाना, यानी गलत शिक्षा देना। आपका जो मित्र है वो आपको अगर उल्टी जो पट्टी पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, यानी गलत शिक्षा देना जो स्टार्ट करता है, यानी कि और उसमें आपको अनैतिक कार्य में काफ़ी जब लिप्त कर देता है तो वहाँ पर आप गलत शिक्षा देना स्टार्ट कर देता है। और जो है आपका उल्टी माला फेरना, इसका होता है अहित सोचना। किसी का अगर अहित के बारे में सोचने लग जाता है, वहाँ पर आप कह सकते हैं उल्टी माला फेरना स्टार्ट कर दिया है। और एक है आपका है वो है ओखली में सिर देना, और वही उड़ता तीर वो झेलना, इसी प्रकार का इसमें भी है ओखली में सिर देना, यानी कि जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। इसमें वो तो अचानक उसमें तो आ जाती है, उड़ता तीर में झेलना में उसमें अचानक आ जाती हैं, और इसमें है ओखली में सिर देना, यानी कि जानबूझकर आपने यानी कि विपत्ति में आप जानबूझकर अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको, यानी कि आप एग्ज़ाम में कोई भी अगर यानी कि डिवाइस लेके जा रहे हैं, यानी कि मोबाइल लेके जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जो एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि आपको बैन कर दिया जाएगा, नकल इत्यादि जो भी केस बनते हैं आप पर लगा दिए जाएंगे। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखें, ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर आपको विपत्ति मोल लेनी होती है, तो वहाँ पर आप ओखली में सिर देना ऐसा बोल सकते हैं। और अगला है कि औने पौने करना, इसका मतलब होता है कम लाभ या कम कीमत में बेच देना, वहाँ पर औना पौना करना। और कच्चा चिट्ठा खोलना वो होता है कि रहस्य बताना, वहाँ पर अगर किसी चोर की पिटाई की जाए तो वहाँ पर उसने सारा कच्चा चिट्ठा खोल देता है, यानी कि रहस्य बता देता है। और कमर कसना मतलब तैयार होना, यहाँ
आप भी अपने जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आप कमर कस लीजिएगा और उस एग्ज़ाम की ओर तैयार हो जाइएगा। और एक आप देख सकते हैं अगला जो है कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना, यानी कि कलेजा ठंडा होना, यानी कि और आप देख सकते हैं आपका हाई कोर्ट में काफ़ी लंबे से आपका केस पेंडिंग चल रहा था, यानी कि 10 साल हो गए, और एंड में जो आरोपी है उसको सज़ा मिल जाती है, तो वहाँ पर आपको मन को शांति मिल जाती है और कलेजा ठंडा हो जाता है, यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं। और कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल कागजी कार्रवाई करना, यहाँ पर ये तो काफ़ी आप सरकारी भर्तियों में देख सकते हैं, कागजी घोड़े ही दौड़ते रहते हैं, केवल कागजी कार्रवाई होती रहती हैं और उसका कोई परिणाम नहीं आता। जब एंडिंग में इलेक्शन होने वाले होते हैं उसी समय आपको वैकेंसी का मुंह दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली केवल कागजी कार्रवाई चलती रहती है, यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं। और काठ का उल्लू होना वो होता है महामूर्ख होना या वज्र मूर्ख होना। कान खड़े होना उसका होता है कि चौकन्ना होना। और कान पकड़ना गलती स्वीकार करना, यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं। और कान में तेल डालकर बैठना, सुनकर भी अनसुना करना। क्रोध काफूर होना वो होता है गुस्सा गायब होना। और वो एक है आप काल कल्पित होना यानी मर जाना। यहाँ पर ऐसा समझ सकते हैं जो रमेश के पिताजी हैं वो काल कल्पित हो गए, यानी कि उनकी डेथ हो गई, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं। और किताबी कीड़ा होना तो हर समय पढ़ने में लगे रहना ही। और कूच करना वो उसका है चले जाना, कूच करना यानी चले जाना, यानी कि। और अगला है कोड में खा होना, वो होता है जो दुख में और दुख आना, यानी कोड में खा जाना। तो जैसे कि एक है जो राकेश है, राकेश के जो पिताजी की डेथ हो गई उसके बाद में ही काफ़ी थोड़ा टाइम बाद ही उसकी माताजी की डेथ हो गई, यानी कोड में खाज होना, यानी कि अभी डेथ वो उसका दुख की भरपाई नहीं हो पाई, उसके बाद में जस्ट उसके 1 महीने के अंदर अंदर ही उसकी माताजी की डेथ हो गई। इस पर समझ सकते हैं कि कोड में खाज होना इस प्रकार। और कमर कसना किसी कार्य के लिए तैयार होना। और कलेजा मुंह में आना और घबरा जाना। और जैसे कि आपके पास अगर नक्कल है और एग्जामिनर आपके पास आया यानी कि जो चेक करने के लिए, तो वहाँ पर आपको और आपके कलेजा मुंह में आए यानी कि आप घबरा जाते हो एकदम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कान का कच्चा होना, ये जल्दी किसी के बहकाव में आना। कोई भी अगर आपको बहका दिया जाता है तो वहाँ पर आपका कान का कच्चा होना, यानी कि आप उसके बहकाव में आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको कान का कच्चा होना कहा जाएगा। और कान भरना वो होता है चुगली करना। कोल्हू का बैल होना वो होता है निरंतर काम में जुटे रहना। और कोड़ी के मोल बेचना अत्यंत सस्ता होना। और वो है अगला कान पर जूं न रेंकना, वो होता है कोई असर न पड़ना। और कंधे से कंधा मिलाना वो होता है साथ देना। और कन्नी काटना होता है आंख बचाकर निकलना। कान कतरना मतलब चतुराई दिखाना। कलेजे का टुकड़ा होना बहुत प्रिय होना। कान खोलना मतलब सावधान करना, इस प्रकार का कान खोलना का मुहावरे का अर्थ हो गया सावधान करना। और कुएं में भांग पड़ना और सबकी मति भ्रष्ट होना। कीचड़ उछालना अपमानित करना या बेइज्जती करना। और अगला है वो आप देख सकते हैं कतर ब्योंत करना मतलब काट छाट करना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कतर ब्योंत करना मतलब आपको काफ़ी सरकारी दफ्तरों में ऐसा मिल जाता है कि यानी कि जो आपका प्रजेंट ऐसा लिखा होता है वहाँ पर आपको इस टाइप की अपसेंट, यानी कि जब चेक करने वाला आता है तो वहाँ पर आपको पी का ए इस प्रकार बना दिया जाए। वहाँ पर ऐसे कांट छाँट दिखती हैं तो वहाँ पर वो जो निरीक्षक है वो कहता है कि इस प्रकार आपके रजिस्टर में किस कांट छाँट कैसे है, तो वहाँ पर कतर विरोध करना इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और कफन की जो कोड़ी न होना दरिद्र होना, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। कब्र में पाँव लटकना मृत्यु के निकट होना। और कमर कसना तैयार होना। कान भर जाना और सुनते सुनते पक जाना, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। यानी कि आपका कोई मित्र है और आपको ऐसी बातें काफ़ी बार ऐसी कान भर जाना यानी कि सुनते सुनते आप पक जाते हैं, तो वहाँ पर आप कैसे मतलब उसे कहते हैं कान भर जाना, यानी कि हमारे कान भर गए भाई अब बस करो, यानी कि सुनते सुनते मैं पक गया हूँ और अब आपकी बातें मैं नहीं सुन सकता। इस प्रकार आप सुनते सुनते पक जाते हैं किसी बातों से, तो वहाँ पर आप कान भर जाना ऐसा बोल सकते हो।
और एक अगला है आपका, वो देख सकते हैं काम निकालना, वो है अपना मतलब पूरा करना। और रमेश हैं जो अपना काम निकालने के लिए यानी अपना मतलब पूरा करने के लिए शाम को साथ में लेके चलता है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और अगला है किला फतेह करना, वो होता है कि किसी कठिन कार्य, देखो किला फतेह करना मतलब किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। खाल खींचना, बहुत मारना, यानी कि ये तो आपने जो अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप आते हैं तो निश्चित तौर पर पिताजी ने आपकी काफ़ी खाल खींची होगी, यानी कि बहुत मारना होता है। और खाट पकड़ लेना, बहुत बीमार पड़ जाना, यानी वृद्ध लोग खाट पकड़ लेते हैं काफ़ी, यानी कि आप 70 से प्लस हो जाते हैं जब वृद्ध जन, तो वहाँ पर खाट पकड़ लेते हैं, यानी कि बहुत बीमार हो जाते हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। खरी खोटी कहना, भला बुरा कहना, यानी कि सास ने बहू को खट्टी खोटी सुनाई, इस प्रकार आप समझ सकते हैं, यानी कि भला बुरा कहा। जो खाक छानना और मारे मारे फिरना, निरुद्देश्य भटकना, वहाँ पर होता है खाक छानना होता है। यानी कि अगर एक जो है बीएड किया हुआ कैंडिडेट है और वह यानी कि जॉब के लिए मारे मारे फिर रहा है, यानी खाक छानने का काम कर रहा है, यानी कि उसको जॉब के लिए वो अपने जो खाक छान रहा है, यानी कि मारे मारे फिर रहा है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं। और खेत रहना मतलब युद्ध में मारे जाना, वहाँ पर आप खेत रहना मतलब युद्ध में मारे जाना। इस प्रकार कोई भी युद्ध में अगर कोई मतलब उसकी जो देहांत हो जाता है तो उसे हम कहेंगे खेत रहना। और खात में मिलना, वहाँ पर होता है, उसका अर्थ है नष्ट होना। और खून खोलना, अत्यधिक क्रोध आना। और खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम जो करना, यानी कि आप आपके अपने माता पिता की जो खून पसीने की कमाई है, यानी कठोर परिश्रम की कमाई है, उसको आप व्यर्थ में जाया नहीं करें, और इसलिए आपको बोलते हैं कि पढ़ाई किया करें। और ख्याली पुलाव पकाना, कोरी व्यर्थ कल्पनाएं करना, यानी कि आप ख्याली जो पुलाव पका लेते हैं, कैसे जैसे कि मेरा कोई भी एग्ज़ाम है, रीट हो गया, पटवार हो गया, ऐसा ही हो गया, मेरा इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया, कैसे ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होगा, उसके लिए आपको कोरी कल्पनाएं करने से नहीं होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, तभी आपको उस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और खून का घूंट पीकर रह जाना, चुपचाप गुस्सा सहन कर लेना, यानी कि आपके किसी ने आपके यानी कि आपके जो बड़े भाई हैं उन्होंने आपको कुछ सुना दिया, तब आप ऐसा यानी कि खून का घूंट पीकर रह जाना, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सुना दिया, तब आप चुपचाप गुस्सा सहन करके भी आपको शांत रहना होता है, वहाँ पर खून का घूंट पीकर भी आप शांत रह सकते हैं। और खरी खरी सुनाना, साफ साफ कहना। और अगला है कि आपका खून सूखना, वो भयभीत होना, इसका अर्थ होगा खटाई में पड़ना, मतलब कार्य में व्यवधान होना। जहाँ पर आपके कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो वहाँ पर आप खटाई में पड़ना, इस प्रकार आप बोल सकते हैं। और खिचड़ी पकाना मतलब गुप्त योजना बनाना। और अगला है कि आपका गंगा नहाना, किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना, वहाँ पर आप गंगा नहाना। और गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातें करना, इस प्रकार का आपका जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई रिश्ते नाते का कोई संबंधी है, वहाँ पर आपको कोई पुरानी बात, अगर आपने कोई उनको गलत यानी कि बुरा व्यवहार उनके साथ कर दिया है, तो वहाँ पर आपको कोई आपके जब काम पड़ता है तो वहाँ पर आपको ऐसा वो कह सकते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम करते हैं, यानी पुरानी बातें याद करते हैं। और गले मढ़ना, उसका होता है कि जबरन कार्य सौंपना, यानी कि आप गले मढ़ना, जब आपको कोई भी असाइनमेंट मिलता है, यानी कि आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, और गले मढ़ना यानी कि आपको ज़बरदस्त काम को सौंप दिया जाता है, वहाँ पर ऐसे गले मढ़ना ऐसे समझ सकते हैं। गागर में सागर बढ़ना, और थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। और गाजर मूली समझना, तुझ समझना या मामूली मानना, यहाँ पर आप समझ सकते हैं तुझ समझना। और गाल जो बजाना, बढ़ चढ़कर बातें करना। और गुड़ गोबर करना, बनना कार्य बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जो ऐसे लोगों को देखा होगा जो आपके शुभ कार्य हो रहा है तो उसमें गुड़ गोबर करने में लग जाता है, यानी कि आपका जो कार्य बना है उसमें उस कार्य को बिगाड़ देते हैं। और गिरगिट की तरह रंग बदलना, अवसरवादी होना,
यानी कि आपका जो मित्र है वो अगर गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, यानी कि आपका अवसरवादी होना। कभी जो उसको फ़ायदा इसमें दिखा तो वहाँ पर उस साइड चला गया, और इस साइड दिखा तो इस साइड हो गया, और इस साइड दिखा तो इस साइड हो गया। इस प्रकार वो अवसरवादी हुए और गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं। और गांठ बांधना होता है स्थायी रूप से याद रखना। और गांठ पड़ना इसका होता है कि द्वेष का स्थायी भाव, स्थायी होना, द्वेष का स्थायी होना। यानी कि आपको किसी ने कुछ बुरे शब्द कह दिए, यानी कि ये रस्सी सीधी है और इसमें गांठ पड़ गई। इस प्रकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं गांठ पड़ गई, यानी कि आपको कितना भी सीधी कर लीजिए लेकिन इसमें गांठ रहेगी। कैसे? आपको जो द्वेष का स्थायी हो जाना, यानी कि आप जो ये रमेश है और ये जो है श्याम है, इस रमेश ने श्याम को कुछ गलत कह दिया और इन दोनों के बीच में है जो गांठ पड़ना, यानी कि इन दोनों में गांठ पड़ गई। इस प्रकार ये द्वेष भाव स्थायी हो गया। और एक है अपना गुदड़ी का लाल होना, गरीबी में भी गुणवान होना। यानी कैसे? जो एक पुअर कैंडिडेट है और उसने अपने घर से ही आईएएस का एग्ज़ाम निकाल दिया, तो वहाँ पर आप उसे बोल सकते हैं कि गुदड़ी का लाल। इस प्रकार का आपकी काफ़ी जो एग्जाम्पल आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाता है। यानी कि गरीब घर से ही एक लड़का या लड़की इस प्रकार आईएएस का एग्ज़ाम या आरएस का एग्ज़ाम इत्यादि निकाल देते हैं, तो वहाँ पर आप ऐसा उसे बोलते हैं गुदड़ी का लाल, इसने इस प्रकार किया है। तो गंगा नहाना, इस पर दायित्व से मुक्ति मिलना। कैसे? जिसकी एक जो बेटी का पिता है वो उसको अपनी बेटी की शादी कर देता है, उसके बाद में वो गंगा नहा लेता है, यानी कि यहाँ पर जो दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे वो मुक्ति हो जाता है। और गाल फुलाना, गुस्सा होना, और घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, घुटने टेकना, हार मानना, और घी के दिए जलाना, खुशियाँ मनाना। और घी के दिए जलाना कैसे? आपका जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें आपका फाइनल हो गया है या रीट पटवार इसमें इत्यादि में, तो वहाँ पर आप घी के दिए जलाएंगे। कैसे? खुशियाँ मनाएंगे। और एक अगला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो है देखिए, घड़ों पानी पड़ना, वो है लज्जित होना। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान होने पर भी मौज करना, घाट घाट का पानी पीना, स्थान स्थान का अनुभव होना। और जैसे कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर जैसे कि मान लिया आपका रीट का एग्ज़ाम हो गया, यानी आपने पहले अपने क्षेत्रीय लोकल से कोचिंग की और क्षेत्र से, और उसके बाद में आपने जोधपुर या जयपुर या दिल्ली इत्यादि, मतलब यानी कि इसमें रीट का तो दिल्ली में नहीं, और इसमें जोधपुर, जयपुर, उदयपुर इत्यादि किसी में भी अगर आप उसमें वहाँ से घाट घाट का जो पानी पी के, यानी कि आप यहाँ आपको काफ़ी स्थान का अनुभव हुआ, यानी कि आपका क्षेत्रीय लोकल का हुआ है, जोधपुर का हुआ है, कोटा, जोधपुर, जयपुर, किसी में भी अगर आपको वहाँ पर घाट घाट का पानी पी के आपको अनुभव हो जाता है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं घास काटना, वह बिना गुणवत्ता कार्य करना, और घाव हरा होना, वहाँ पर है भला जो भूला दुख दर्द याद आना, यानी कि घाव हरा होना। यानी कि आपको कुछ टाइम, पुराने टाइम में कुछ किसी ने कुछ कहा और वो बंदा वापस सामने आ जाता है तो वहाँ पर आपको भूली बात वापस याद आने लग जाती हैं। घर बसाना, विवाह कराना, यानी कि आप ऐसा सुनते होंगे कि इसका घर बसा देते हैं, यानी कि इसका विवाह करवा देते हैं ताकि बंदा कुछ करने लायक हो जाए। वहाँ पर चिट्टी के पैर पर निकलना, मृत्यु के दिन समीप आना, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं चींटी, जब बारिश के मौसम होता है चींटी के जो पर निकल आते हैं उसके बाद में उसकी डेथ होती है, तो वहाँ पर आप यानी कि मृत्यु के निकट वो आना। और चल बसना, वहाँ पर होना मृत्यु होना। और एक आप अगला है वो आप पर देख सकते चैन की बंसी बजाना, मौज करना, और चोली दामन का साथ होना, बहुत निकटता होना, और चिकना गड़ा होना, कुछ भी असर ना होना, यानी बेशरम, यानी कि उसको कुछ भी कह दो उसके कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वहाँ पर वो बेशरम उसका चिकना गड़ा होना कहेंगे। चांदी का जूता मारना, घूस देना, यानी कि आपका कोई अगर केस पेंडिंग में है और आप यानी कि एसएचओ को कुछ यानी कुछ भी कहीं सरकारी ऑफिस या इत्यादि कहीं में भी अगर आप चांदी का जूत मारते हैं यानी कि घूस देते हैं, वो अपना काम करवाते हैं, वहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं
चांदी का जूता मारना। और 4 चांद लगना वहाँ पर है शोभा में वृद्धि होना। और अगला है कि आपका चादर से बाहर पैर पसारना, आय से ज़्यादा खर्च करना, यानी कि आपकी जो आय है मंथली यानी कि 5,000 और आप उसमें जो खर्च कर रहे हैं वो अगर 6 कर रहे हैं तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं यानी कि लॉस का काम कर रहे हैं, तो आय से अधिक ज़्यादा खर्च करने का काम कर रहे हैं। चूना लगाना, नुकसान करना वो उसका होता है। और 4 दिन की चांदनी होना, अल्पकालीन सुख होना। और चूड़ियाँ पहनना, कायरता दिखाना। और चारों खाने चित होना, बुरी तरह हारना, यानी कि जो भारत ने पाकिस्तान को 4 खाने चित कर दिया, यानी बुरी तरह हराया। और चंगुल में फंसना, पकड़ में आना। चक्की पीसना, जेल की सजा भुगतना। चिकना देख फिसल पड़ना, किसी के रूप या धन का लुभा जाना। चित्त उचटना, मन न लगना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हारना। छठी का दूध याद आना, संकट में पड़ना। छाती पर मूंग धरना, जो साथ रहकर परेशान करना। यहाँ पर आप ऐसा देख सकते हैं। छप्पर फाड़कर देना, बिना परिश्रम बहुत देना। छाती पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। और छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। और छात तक न छूने देना, समीप न आने देना। और अगला है छठे छठे फिरना, यानी दूर दूर रहना। छठे क्षमा से आना, यानी कभी 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 आना। छप्पर पर फूंस न होना, अत्यंत गरीब होना। छाती ठोकना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। और अगला है आपका छींकते नाक काटना, छोटी बात पर बड़ा दंड देना। और जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। जान हथेली पर रखना, मृत्यु की परवाह न करना। जहर का घूंट पीकर रह जाना, कड़वी बात सहन करना। जहर उगलना, कड़वी बातें कहना। जी तोड़कर काम करना, बहुत परिश्रम करना। जान पर खेलना, साहसी कार्य करना। जिंदा मक्खी निगलना, स्पष्ट दिखता हुआ अन्याय सहन करना। जी चुराना, कार्य में स्वयं को अलग रखना। जहर उगलना, अपमानजनक बातें करना। और अगला है आपका जड़ काटना, वो होता है समूल नष्ट करना। और जमीन आसमान पर एक करना, सभी उपाय करना। जमीन आसमान का अंतर, बड़ा भारी अंतर। जान के लाले पड़ना, वो है प्राण संकट में पड़ना। और जूतियाँ चाटना, वो होता है चापलूसी करना। और जंजाल में पड़ना, वो होता है संकट में पड़ना। जलती आग में कूदना, वहाँ पर होता जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। और जिंदगी के दिन पूरे करना, मृत्यु के दिन समीप होना। जिल्लत उठाना, अपमानित होना। जी छोटा करना, हृदय के उत्साह में कमी होना। झूठे हाथ में कुत्ता न मारना, अत्यधिक कंजूस होना। झंडा गाड़ना, वहाँ पर अधिकार करना। और टांग अड़ाना, बाधा डालना। और टेढ़ी अंगुली से घी निकालना, कठोरता से काम निकालना। और टेढ़ी खीर होना, यानी कि कठिन काम होना। टोपी उछालना, अपमानित करना। टक्का सा जवाब देना, साफ साफ मना करना। टक्का सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना। वहाँ पर आप देख अगला है टक्कर लेना, वो है मुकाबला करना। और अगला है टस से मस न होना, अपने इरादे से न हटना। ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना या आरोप लगाना। ठोड़ी पर हाथ धरे बैठना, वह चिंता मग्न बैठना। और ठकुर सुहाती बातें करना, वहाँ पर चापलूसी करना होता है। अगला है कि ठगा सा रह जाना, यानी किन कर्तव्य की विमूढ़ होना। डींग हाँकना, वहाँ व्यर्थ गप्पे में लगाना। और डकार जाना, वह किसी की वस्तु हड़प लेना। डंका बजना, यानी प्रभाव होना, यहाँ पर ऐसा समझ सकते हो आप। और अगला है कि डंके की चोट कहना, खुलेआम कहना, खुल्लम खुल्ला कहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, यानी सबसे अलग राय होना।
2.5 दिन की बात करना यानी कि थोड़े समय का ऐश्वर्य मिलना, डिंडोरी पीटना, अति प्रचारित करना, ढोल में पोल होना, सारहीन होना, तलवे चाटना, खुशामद करना। यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं जो काफ़ी राजनीतिज्ञ यानी विधानसभा के सदस्य हो गए या उनके जो आजू बाजू होते हैं काफ़ी, आप देख सकते हैं उनके तलवे चाटने का यानी खुशामद करने का काम करते हैं ताकि अपना काम बन जाए। और तिल का ताड़ करना, वहाँ पर छोटी सी बात को बढ़ाना, और तूती बोलना, वहाँ पर प्रभाव होना। तलवार की घाट उतारना, मार देना, तितर बितर होना, बिखर जाना, तख्ता उल्टा, इस प्रकार सरकार बदलना। और तेली का बैल होना यानी हर समय काम में जुटे रहना, तेवर बढ़ना, गुस्सा आना, तह तक पहुंचना, बात का ठीक से पता लगाना। यहाँ पर तह तक पहुंच जाती यानी कि पुलिस अपना काम इन्वेस्टिगेशन में यानी कि जो भी केस है उसके तह तक पहुंचने की कोशिश करती है, यानी कि बात को ठीक रूप से पता लगाने की कोशिश करती है। तांता बदना, वो है आने का क्रम न रुकना, यानी कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है और बदली देने वाले आपके रिश्तेदार आते हैं, वो इस प्रकार क्रम ना रुकना यानी कि क्रम से आते ही रहते हैं, तो वहाँ पर कभी दोस्त संबंधी इत्यादि आते रहते हैं, तो वहाँ पर तांता बच जाता है। और तारे गिनना, वो होता है बेचैनी से रात गुजारना। ताव देखना, अंदाज लगाना, थूक कर चाटना, अपनी बात से जो फिरना, था लेना, भेद पता करना, दांत खट्टे करना, इस प्रकार परास्त करना। दांतों तले उंगली दबाना व आश्चर्यचकित होना, दाहिना हाथ होना, विश्वास पात्र होना, दाल में काला होना, शक होना। दाई से पेट छिपाना यानी कि जानकार से बात छिपाना। दो टूक बात कहना, स्पष्ट कहना, दूध के दांत न टूटना, अनुभवहीन होना, बिना दूना दिन दूना रात चुगना होना, शीघ्र होने वाली वृद्धि, दिया लेकर ढूंढना, ठीक तरह से खोजना, दिन फिरना, अच्छा समय आना, दोनों हाथों में लड्डू होना, लाभ लाभ होना। और दिन रात एक करना, बहुत परिश्रम करना, यानी आप दिन रात एक कर देते हैं, यानी कि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट पटवार ऐसा ही की, तो वहाँ पर आपने दिन रात एक कर दिए हैं। दाल गलना और काम बनना, दबी जबान से कहना, अस्पष्ट कहना, दांत कुदेरने को तिनका न होना, सब कुछ चले जाना। दाना पानी छोड़ना, अन्न जल त्यागना, और दाल रोटी चलना, जीविका निर्वाह करना। इस प्रकार आप कहते हैं कि इसमें तो मेरी दाल जो भी अगर आपको 15,000 की जॉब और आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि इससे तो मेरी दाल रोटी चल रही है, यानी कि अपना जीविका निर्वाह हो रहा है ओनली। और दाव चूकना इस प्रकार है, अवसर हाथ से निकल जाना यानी कि दाव चूकना। यहाँ पर आप जैसे कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर ये आपसे हाथ से निकल गया तो अवसर हाथ से निकल जाएगा यानी कि दाव से चूक जाएगा। और धूप में बाल सफ़ेद न करना यानी कि अनुभव शून्य न होना। धज्जियाँ उड़ाना, ध्वस्त करना या दुर्गति करना। धरती पर पाँव न पड़ना, अभिमानी होना, नाक काटना, बेइज्जत करना, नकेल डालना, वश में करना, नाक रगड़ना, किसी की खुशामद करना, नाक की भौं सिकोड़ना, घृणा करना। नानी याद आना, संकट का एहसास होना, घबरा जाना, 9-2-11 होना, भाग जाना, नाच नचना, परेशान करना। नब्ज पहचाना, ठीक से जानना, स्वभाव पहचानना। नहले पर देला होना, करारा जवाब देना, नमक मिर्च लगाना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, नाक रखना, इज्जत बचाना, पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना, पहाड़ टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आना, पेट पालना यानी कि जीवन यापन करना। पेट में दाढ़ी होना, बचपन से ही चतुर होना, पापड़ बेलना, बहुत मेहनत करना। और प्राण हथेली पर रखना, वो है प्राणों की परवाह न करना। पानी पानी होना, लज्जित होना, 5 उंगलियां घी में होना, सब ओर से लाभ भी लाभ होना। पेट काटना, अत्यधिक कंजूसी करना, पानी में आग लगाना, असंभव कार्य करना,
पीठ दिखाई जो दिखाना, इस प्रकार कहते हैं भाग जाना या पलायन करना। पेट में चूहे कूदना, भूख लगना, पलक पावड़े बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना, फूंक मारना, भड़काना, फूंक फूंक कर कदम रखना, सावधानी पूर्वक कार्य करना। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं जो भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान की बॉर्डर पर जब उन्होंने आक्रमण किया तब वापस भारतीय सेना ने फूंक फूंक कर कदम रखे, सावधानीपूर्वक अपने कदम रखे थे। और फूल झड़ना, मधुर वचन बोलना, बदर घुड़की, असरहीन धमकी, बच्चों का खेल आसान काम, बड़े घर की हवा खाना यानी कि जेल जाना, बाएं हाथ का खेल यानी आसान काम, बाँचे खिलना, प्रसन्न होना, बालू में तेल निकालना, असंभव कार्य करना, और बटा लगाना यानी कलंकित करना, और बाजी मारना, जीत जाना, और बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म अन्वेषण, और बीड़ा उठाना, और कार्य का संकल्प लेना, और वो है बातें बनाना है बहाना करना, बालू की भीत होना या शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, और बेड़ा पार होना, कष्ट से मुक्ति होना। बाल बांका न होना, कोई नुकसान न होना, भंडा फोड़ना, भेद खोलना, बहुत तानना, क्रुद्ध होना, और भाड़ झोंकना, व्यर्थ समय गंवाना, और भीड़ के छत्ते को छेड़ना यानी झगड़ालू व्यक्ति को चिढ़ाना। मुंह की खाना, हारना या बुरी तरह पराजित होना, मुंह काला करना, कलंकित होना या बदनामी होना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, मक्खी चूस होना, अत्यधिक कंजूस होना, मन मारना, कामनाओं पर नियंत्रण करना, और मक्खी मारना वो है फालतू बैठना, और मुट्ठी में करना, इस प्रकार वश या नियंत्रण में करना। और अगला आपका है जो मर पचना, वो होता है बहुत कष्ट सहना। मसाल लेकर ढूंढना, अच्छी तरह खोजना, और मौका देखना, अवसर की तलाश में रहना, और मैदान मारना वो होता जीतना, यमलोक भेजना, मार डालना, और यश कमाना, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, और रंगा सियार होना वो है धूर्त होना, और रंग में भंग होना वो है खुशी के अवसर पर कोई विघ्न आना, राई का पहाड़ करना, छोटी बात को बड़ी करना। रोंगटे खड़े होना, रोमांचित होना, रंगे हाथों पकड़ना, अपराधी को अपराध करते हुए पकड़ना, और रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना, रंग चढ़ना, प्रभाव पड़ना, और रुपया ठीकरी करना वह है अफवाह करना, और रोप जमाना यानी दाग जमाना, रोप मिट्टी में मिलना यानी प्रभाव खत्म होना, और लाल पीला होना क्रोध करना। लोह मानना और स्वीकार करना या बहादुरी स्वीकारना। भारतीय सेना का पाकिस्तान सेना ने लोह मान लिया, और लहू का घूंट पीना, चुपचाप अपमान सहना, लकीर का फकीर होना, पुरातनपंथी होना, लट्टू होना, रीझना, लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना, लोहा लेना, मुकाबला करना, शेर के कान कतरना व चालाक होना। श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, और शीशे में मुंह देखना, अपनी योग्यता पर जाना, सफ़ेद झूठ, बिल्कुल झूठ, सब्जबाग दिखाना, झूठे आश्वासन देना या झूठे स्वप्न दिखाना। इस प्रकार जो गवर्नमेंट करती है यानी सब्जबाग दिखाती है, फिर 5 साल इलेक्शन जो अभी अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद में कुछ नहीं करती, यानी कि सब्जबाग दिखाने का काम करती है प्रत्येक गवर्नमेंट। और सिर आंखों पर लेना वो है सम्मान देना, और सिर मुंडते ही ओले गिरना, कार्य प्रारंभ करते ही बाधा आना, और सिर उठाना, विरोध करना। और वहाँ पर आप अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार का भारतीय जो स्वतंत्र सेनानियों ने सिर उठाया था, यानी कि उनके खिलाफ विरोध की आवाज़ बुलंद की थी। सूखकर कांटा होना, अत्यधिक दुर्बल होना, सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना।
और अगला आपका है सिक्का जमाना, वो आपका है प्रभाव जमाना। और अगला है सोने में सुगंध होना, एक वस्तु में एकाधिक गुण होना। हवा में बातें करना, तेज गति से चलना, हथियार डालना, हार मानना, हवाई किले बनाना, अत्यधिक जो व्यर्थ कल्पनाएं करना, वहाँ पर हवाई किले बनाने का कार्य करते हैं। और अगला है हाथ खींचना, वहाँ पर सहायता बंद कर देना। और जिस प्रकार आप देख सकते हैं एशियाई बैंक का इस प्रकार है, वहाँ पर पाकिस्तान से जो फाइनेंस की सपोर्ट कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने हाथ वापस खींच लिए, यानी कि सहायता बंद कर दी। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और हाथ पीले करना, विवाह करना, जो एक पिता ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए, वहाँ पर उसका विवाह कर दिया, ऐसे समझ सकते हैं। हथियार डालना, हार मानना। और हाथ पांव फूल जाना, वो घबरा जाना। और हाथ का मेल होना, तुच्छ वस्तु होना, हाथ मलना, पश्चाताप करना। और हाथ को हाथ ना सूझना, घना अंधकार होता है, वहाँ पर हाथ से हाथ नहीं दिखता है ना, इस प्रकार आप समझ सकते हैं घना अंधकार था। हवन करते हाथ जलना, भलाई का करते बुरा होना। और हाथ बटाना, मदद करना। और अगला है हाथ पैर मारना, वह प्रयास करना। और दोस्तों इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में बात की जो अध्याय अपना 15 है उसका मुहावरे के बारे में बात की। और जो अगला अध्याय, इसी अध्याय का बी पार्ट हम बनाएंगे लोकोक्तियों के बारे में। और क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम लोकोक्तियों को भी इसमें इंक्लूड करें, तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम पटवार रीट और एसआई का एग्ज़ाम है तो निश्चित तौर पर इसमें लोकोक्ति का टॉपिक आपके सिलेबस में आता है, तो वीडियो अगला नेक्स्ट जो बी पार्ट्स का बनाएंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए सब्सक्राइब कीजिए। और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे थे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन को लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।